आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को अब मालूम है कि इस सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए, जानवर बनाए, पक्षी बनाए, पशु बनाए और कीटक बनाए, पतंगियाँ बनाए, न जाने कितने बैक्टीरिया, वायरस, सारी सृष्टि का सर्जन कर दिया। तो ये सब सर्जन करके सबको कुछ न कुछ शक्तियाँ बांट दी गई, सभी को अलग। जैसे आप देखो, उल्लू जो होता है ना, रात में नहीं देख सकता, इनकी ये शक्ति नहीं। और जबकि जंगली प्राणी रात में देख सकते, इसकी चमकीली आंखें अपने देखेगी नहीं। अच्छा, ये जो चील और गीत जो है बहुत ऊंचे आकाश में घूमते रहे थे, नीचे इनका शिकार है, उसको तरफ देख लेती, इनकी दृष्टि है ही थे, मनुष्य की दृष्टि नहीं। तो सारे के सारे प्राणी अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा लेकर भगवान के पास से आते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि हमारे ऋषियों ने ढेर सारा आर्ष साहित्य लिखा, वेदा लिखा, उपनिषद लिखा, आरण्यक लिखे, श्रुति स्मृति, न जाने कितने ही ग्रंथ पुराणों तक। ये किसके लिए लिखे? जानवरों के लिए तो है नहीं, मनुष्यों के लिए इतना सारा लिखने की आवश्यकता क्या थी, इसको हम जानते नहीं। और मात्र पूजा पत्री लेकर बस इसकी पूजा करते रहे, आरती उतारते रहे थे। मूर्खामी है, मूर्खामी, मूर्ख शिरोमणि है हम। इतने शास्त्र मनुष्य के लिए क्यों लिखे गए, इसके बारे में सोचा किसी ने? नहीं सोचा। आइए हम इस बात पर आज मैत्री के इस कड़ी में बात करेंगे। सारी सृष्टि में भगवान ने चार बात सामान्य रूप से सभी को दी, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। चार चीज़ों में दोनों को बराबर बराबर ये शक्तियाँ बांटी है, इससे कोई हट नहीं सकता। आइए, ये चार शक्तियाँ कौन सी है? जैसे मनुष्य को अगर जीवित रहना है भाई साहब, तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, खुराक चाहिए, बिना खुराक वो जी नहीं सकता। अच्छा, और जानवर? अरे जानवर भी सुबह से खाता है, शाम तक खाता रहता है, वो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? उनको भी खुराक की आवश्यकता है। और चिड़िया, पक्षी जो लोग हैं, अरे बस वो खुराक की ढूंढने निकल पड़ते, सुबह से शाम तक बस दाने चुगते रहते हैं, खाते रहते हैं। खुराक की बहुत आवश्यकता है। और ये समान रूप से भूख जैसी जो चीज़ है, रोग, इसको भगवान ने समान रूप से सबको दिया है। एक बात, समान खुराक। अच्छा, अब दूसरी समान चीज़ वो है कि जो हम है तो हमारी संतति बढ़े। अगर किसी गैर संतान नहीं है तो इतना परेशान है, इतना दुखी रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मानता है, रखता है, न जाने क्या क्या, दोरा धागा, अरे दुनिया भर के धमाल मचा देते। बच्चा चाहिए, संतति चाहिए। अच्छा, और जानवर? अरे जानवर भी देखो वासना में, वो भी अपनी संतति के लिए घूमते रहते हैं। संतति वो भी बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ाते हैं। ये समान रूप से पक्षियों की भी संतति बढ़ती है। अच्छा, तो एक कॉमन बात हो गई, समान बात, संतति, काम वासना। तीसरी बात है डर। हम भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अरे 50 लाख 1 करोड़ का मकान आपने बना दिया, ढेर सारी चीज़ें उसमें रख दी, और आपको बाहर जाना है तो क्या करते हो भाई साहब? एक छोटा वाला 100-200 रुपये का ताला लेते हो, ताला, और वो ताला लेके लगाते हो बाहर। इतनी ढेर सारी करोड़ों की संपत्ति 200 रुपये के ताले में रहती है। लेकिन भाई साहब, मूर्खामी वहाँ होती है कि आपको मनुष्य पर, मानवी पर, अपने भाई पर, अपने पड़ोसी पर कोई विश्वास नहीं। एक शंकाशील आदमी है। अच्छा, वैसा डर, हमारा ये चले जाएगी, हमारा पड़ोसी वो करेगा, वो ताला नहीं कर सकता, ये विश्वास। जानवरों में भी वैसा है भाई साहब, वो डर के मारे हमला कर देते हैं। अगर उनको डर नहीं तो वो हमला नहीं करते।
तो डर उनको भी लगता है, जरा से हाथ से ताली बजाओ सांप भाग जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगी, अपने जान बचाने के लिए डर है। तो एक कॉमन है सबके लिए। अच्छा, और एक चौथी बात है भाई साहब, बहुत अगत्य कीमती, कौन सी है? ये लड़ने झगड़ने की बात। मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है, बाप बेटा लड़ता है, भाई भाई लड़ता है, भाई बहन लड़ती है, सास बहू लड़ती है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ता है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ता है, एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ता है। अरे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ने के लिए ढेर सारे शस्त्र का उत्पादन कर दिया। अगर किसी पागल आदमी ने इसी में एक चिंगारी जो लगा दी उसमें आग की, तो भप करके सारा सामान चल जाएगा जो बनाया हुआ है, वो अणुशस्त्र, सारी सृष्टि ढेर हो जाए, राख का ढेर हो जाएगा। ये है, ये लड़ने झगड़ने की बात आई। शांति कोई नहीं चाहता, मैत्री कोई नहीं चाहता, लड़ने झगड़ने। तो जानवर में भी वैसा है, मनुष्य में भी वैसा है। ये चार बातें भगवान ने सभी में कॉमन रखी, लेकिन मनुष्य को कुछ अलग से विशेषताएं दी। क्यों? जो जानवर में नहीं है। मनुष्य को भगवान ने विवेक शक्ति दी है कि आपको ये काम करना है, ये काम आप नहीं कर सकते। जानवर करे तो करे, आप नहीं कर सकते। इस बात को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने ढेर सारे शास्त्र लिख दिए। लेकिन एक मनुष्य है, शास्त्रों की आरती उतारता है, शास्त्रों की पूजा करता है, शास्त्रों को माथे लेकर सौगंध लेते हैं और सभी झूठ चलाते हैं। इनमें जो लिखा है उस पर अगर आचरण करता, इस तरह से अपना वो जीवन जीता, वैसा कमाल हो जाता। क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है विवेक के साथ में जन्म लिया। ये है सृष्टि का मुकुटमणि, भगवान का राजकुमार। लेकिन क्या करे, इसकी बुद्धि इतनी हीन हो गई, वो इतना हैवान हो गया, जानवर की तरह जीता है। जानवर की तरह बच्चे पैदा करते हैं, अरे इतना धन इकट्ठा करता है, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तक चले इतना धन, और उसको पता नहीं है कि कब तो उसको जाना है ऊपर, वो नहीं समझता। कैसी बुद्धिमानी है उसकी। हाथी, इनका खुराक कितना है भाई साहब? बहुत। तो इसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है? नहीं, भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई है। भगवान की बनाई व्यवस्था पर विश्वास करना सीखो। जब तक आप विश्वास नहीं करते तो शांति से जी नहीं सकते। हमारा तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे लड़के क्या करेंगे, हमारे इनके बच्चे क्या करेंगे, अरे दुनिया भर की चिंता लेके घूमते हो और आप चाहते हो शांति। कहाँ से मिलेगी शांति? सारे शास्त्र सिखा रहे हैं कि हे मनुष्य, तूने मानव स्वरूप ने देवता के स्वरूप में जन्म लिया है, देवत्व की ओर बढ़ना ही आपका धर्म है। कौन शास्त्र को पूछता है? अब अपनी मस्ती में सब घूम रहे हैं भाई साहब। तो अगर मनुष्य अपनी इस मूर्खामी को न छोड़ेगा तो फिर शांति कहाँ से आएगी, सौजन्यता कहाँ से आएगी? आइए संकल्प करें। अगर हम संकल्प करते हैं, संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये संकल्प कोई जानवर नहीं कर सकता, मनुष्य संकल्प कर सकता है। 60,000 सगर राजा के पुत्र थे, सब जल मरे अपनी मूर्खामी के कारण। इनको फिर से उद्धार करने के लिए जरूरत थी गंगा की नीचे पृथ्वी पर लाने की, अवतरण की। सभी ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के लिए तपस्या की, लेकिन गंगा जी प्रसन्न न हुई। लेकिन भगीरथ ने संकल्प लिया कि मैं ये काम करके रहूँगा, और भाई साहब इनका संकल्प सफल हो गया। गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। जानिए, ये है संकल्प। निशस्त्र भगवान कृष्ण ने महाभारत में जो गीता पाठ पढ़ाया और मोह भंग किया अर्जुन का, ये अर्जुन ने सारा महाभारत जीत लिया। क्यों? क्योंकि इसने इनकी जो जो आज्ञा थी, इनका जो जो उनके लिए कहा गया बहुत था, सिखामण थी, उसको अपने जीवन में उतारकर मोहग्रस्त जो था वो निकाल दिया। और उसने संकल्प लिया, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार चलता रहूँगा। और भाई साहब कमाल हो गया, महाभारत जीत गया। हमारे गुरुदेव ने भी कहा
कि बेटा ऐसा करो, ये काम करो, है गायत्री का जप करो, जीवन में अच्छाइयाँ धारण करो, आचरण आपका शुद्ध रखो, पवित्र रखो, मैत्री से आगे बढ़ो, एक दूसरे से मिलकर। न जाने कितनी बात कही, बदलने की बात कही थी गुरुदेव ने, युग दृष्टा ने, कि आप बदल जाओ, दुनिया बदल जाएगी। अगर आप अपने आप में सुधार कर लगो, दुनिया सुधर जाएगी। इसका सूत्र दिया था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन न तो हम बदले हैं, न युग बदला है, न तो हम सुधरे हैं और न तो ही युग सुधरा है। क्या हुआ है? अरे सारे के सारे हैवान, जानवर, पक्षी जो है, इनकी तरह वो जी रहा है, हे स्तर का जीवन जी रहा है। अच्छाइयों के चित्र करें, क्या किया जाए? तो भाई साहब, हम आपको विनंती करते हैं कि हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बने। हम जानवरों से हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करके, शास्त्रों में निर्देश दिया है उस आचरण को जीवन में उतार करके हम मनुष्य से देवत्व की ओर चले। यही संकल्प है हमारा, यही संकल्प पर चलो। तो आइए, मैत्री अभियान, विश्व मैत्री अभियान, इसी पर चलने के लिए आपको आग्रह कर रहा है। अब आप चलोगे, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, इसके साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। उदय श्री चौहान का सप्रेम प्रणाम।